देखने में आता है कि जैसे पास्ट लाइफ लड़के या लड़की को लेकर के कि उनकी पास्ट लाइफ में किसी का अफेयर हुआ हो या कोई बात हो, कोई सोशल मीडिया में रील्स डाल रहा है, फोटो देख करके लड़ाइयाँ बहुत होती है। इसके बारे में क्या आपका ओके, पास्ट लाइफ मतलब अगर किसी का पहले कोई अफेयर रहा, शादी हो गई और किसी शादी के बाद किसी का फोटो देख लिया किसी के साथ, क्या मिसकंसेप्शन स्टार्ट हो जाता है कि तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं था, तुम्हारा ये क्या था। अब 1 साल 1.5 साल के मान लो बातचीत का सगाई के टेन्योर में क्या क्या बता देंगे, सारी बातें बता नहीं सकते और उस समय फिर झगड़ा लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। नहीं, आप उस यही चीज मैंने कहा कि आप स्टार्टिंग में बताओ। अगर आपकी फ्रेंडशिप किसी लड़के के साथ भी है तो हाँ, मेरी लड़कों के साथ भी फ्रेंडशिप है, और लड़के की वजह किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप है तो देखो मेरी लड़कियों के साथ भी फ्रेंडशिप है, मेरी कलीग्स के साथ भी फ्रेंडशिप है। मैं उनके साथ पार्टीज करता हूँ या नहीं करता हूँ, या कहीं ट्रिप पे जाता हूँ या जाती हूँ। आप चीजों को क्लियर करो, ये तो बहुत बड़ी बात है। उस केस में शादी से पहले तो कई लड़कियां हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, कई हैं जो डाइजेस्ट कर लेती है कि भाई ठीक है चलो तुम पार्टी वार्टी कर रहे हो तो ठीक। ऐसा ऑफिस में होता है, मैं भी जाती हूँ तो नॉर्मली पार्टी वार्टी होती है। लेकिन जब ये चीजें शादी के बाद रिपीट होती है तो इसको बैलेंस करना तो मुश्किल होता है। नहीं देखो, अगर शादी के पहले आपने बताई है नहीं बताई है, चलो वो डिफरेंट थिंग है। शादी के बाद आपको अपनी पार्टनर का पसंद और नापसंद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और क्या चीजें आप बदल सकते हो। तो मैं लड़कों से तो खास करके बोलना चाहता हूँ कि भैया तुम शादी के बाद बदलोगे ही बदलोगे। डेफिनेटली दोनों को बदलना पड़ता है एक्चुअली। इवन लड़कियों की मैं बात करूँ तो उनकी जो फीमेल ग्रुप है, शादी के बाद लड़कियों पे भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती है। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग का डर हो तो शायद वो अपने उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी दूरी बना लेती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई हस्बैंड के साथ रहना तो इसे जो पसंद है उसके हिसाब से हम चलते हैं। नहीं, ये सच बात भी है कि भाई एट ए टाइम जिसके साथ रहो उसके साथ हॉनेस्ट होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उस इंसान के साथ अगर आप शांति से एक कप चाय पी रहे हो, एक अच्छा डिनर कर रहे हो, एक अच्छा ब्रेकफास्ट, पीसफुल लाइफ जी रहे हो, उसको फोन पे अच्छे से बाय बोल पा रहे हो, इसका मतलब आपकी लाइफ में पीस है और वही सबसे बड़ा सुख है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी ना कि आपको नैरो माइंडेड नहीं होना है। अगर किसी लड़के का कॉल आ जा रहा है या किसी लड़की का कॉल आ जा रहा है, कुछ लोगों का आदत होता है कि अगर किसी लड़की का कॉल आ गया, ऑफिस से आ रहा है कॉल, कुछ अर्जेंट कॉल है, काम के बारे में बातें हो रही है, तो वही मतलब कान लगा के सुनना, फिर हर बात को उस चीज़ से रिलेट करके बात करना, टोंट मारना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हस्बैंड की लाइफ में भी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सेम लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी लड़के के साथ उसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड ही हो। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी दोनों। कई बार कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है कि भाई वो आपस में बातचीत करती है, लड़कों से भी बातचीत करती है और उसको सिंपैथी के नाते भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर लेती है। तो इन सब चीज़ों से भी लगता है फैमिली में कुछ कलेश हो जाए, कोई बात हो जाए। इवन इंसान जब बाहर निकलता है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आप, जैसे मैं अपने बच्चे को छोड़ने जाती हूँ, अपनी बेटी को छोड़ने जाती हूँ, तो वहाँ किसी के पेरेंट में अगर मदर है तो मदर से बहुत गप्पे होती है, किसी के फादर है तो हाय हेलो नमस्ते इतना हो जाता है। तो ये चीज़ें तो हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते ना, भाई मैं आपको नहीं जानती क्योंकि आप एक मर्द हो, आप एक आदमी हो, मैं आपको नहीं जानती। तो ये नैरो माइंडेड हस्बैंड को भी नहीं होना चाहिए, वाइफ को भी नहीं होना चाहिए।